तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारी तरह इंसानों की तरह भावनाएं महसूस कर सकता है? हमारे पास एक लेख है, एआई बनाम मानवीय भावनाएं, क्या मशीनें महसूस कर सकती हैं? इसके कुछ हिस्से हैं और हम आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये समझना है कि भाई ये इंसानी जज्बात आखिर हैं क्या, एआई ने कैसे पकड़ता है और क्या मशीनें सच में फील कर सकती हैं। वैसे स्रोत में एक मजेदार लाइन भी है, कहती है इंसान दुखी हो तो चॉकलेट खाता है, एआई दुखी हो तो क्या करे, कैश क्लियर। तो चलो इसी हल्के फुल्के अंदाज में इस काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं इंसानी भावनाओं की। ये होती क्या है आखिर? सुनने में तो शायद आसान लगे पर ये बहुत ही उलझी हुई चीज है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उलझी हुई। देखिए, इंसानी भावनाएं सिर्फ दिमाग का कोई स्विच ऑन ऑफ जैसा मामला नहीं है। इनमें बहुत कुछ शामिल है। हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री, मतलब वो डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, हमारी यादें जो हर किसी की अपनी अलग होती हैं, हॉर्मोन्स का असर, और फिर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, जैसे रोना या दिल का तेज धड़कना, ये सब जुड़ा हुआ है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से पर्सनल, सब्जेक्टिव अनुभव है, लॉजिक से परे। मतलब एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, तो अब एआई पर आते हैं। वो इन सब जटिल चीजों को कैसे समझता है? क्या वो हमारा चेहरा पढ़ लेता है या कुछ और? हाँ, कुछ हद तक चेहरा पढ़ना कह सकते हैं। एआई असल में पैटर्न पहचानता है, डेटा में पैटर्न, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस, कोई मुस्कुरा रहा है या गुस्से में है, एआई ये पहचान सकता है। या फिर लिखे हुए टेक्स्ट को समझ सकता है कि मैसेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। आवाज का टोन भी, आवाज से पता लगा सकता है कि कोई खुश है, उदास है या गुस्से में। अच्छा, मतलब वो लक्षणों को पहचान रहा है। हाँ बिल्कुल, लक्षणों को, पैटर्न को। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पहचानना है, ये असली एहसास, असली फीलिंग नहीं है। जैसे एआई ये बता देगा कि कोई मैसेज उदासी भरा है या आपकी आवाज उदास लग रही है, पर उसे उस व्यक्ति के लिए बुरा महसूस नहीं होगा। वो बस उस डेटा को सैड या उदास की कैटेगरी में मार्क कर देगा। समझ गई। तो मतलब वो नकल कर रहा है, महसूस नहीं। हाँ, वो लेख में एक मजेदार बात लिखी थी। हाँ। तुम दुखी लग रहे हो, लेकिन अंदर से सोचे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ। ये तो बिल्कुल यही बात हो गई। हाँ, बिल्कुल सटीक। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फिर सीधा सवाल, क्या मशीनें भावनाएं महसूस कर सकती हैं अभी या आगे कभी? देखिए, फिलहाल का जवाब तो सीधा नहीं है और शायद निकट भविष्य में भी नहीं। असली मानवीय भावनाओं के लिए कुछ चीजें चाहिए जो एआई के पास हैं ही नहीं, जैसे चेतना, कॉन्शियसनेस, खुद के होने का एहसास। फिर है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी हर किसी का अपना निजी अनुभव, अपनी फीलिंग, और बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे शरीर और दिमाग की वो जैविक प्रक्रियाएं जो भावनाओं से जुड़ी हैं। एआई तो कोड और डेटा पर चलता है, उसके पास ये सब कहाँ? सही बात है। स्टैनफोर्ड एआई की एक जानी मानी एक्सपर्ट है, डॉक्टर फे फेली। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा, एआई भावनाओं की नकल कर सकता है, उन्हें अनुभव नहीं कर सकता। मतलब एआई प्यार, दर्द, पछतावा या वो पुरानी यादों वाली फीलिंग, ये सब महसूस नहीं कर सकता। वो बस इनका दिखावा कर सकता है, ऐसी एक्टिंग कर सकता है जो उसे सिखाई गई है। और ये दिखावा तो आजकल काफी दिखता भी है ना, जैसे वो रेप्लिका ऐप है। हाँ, वो चैटबॉट है, या फिर गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा, वो भी मजेदार जवाब देते हैं। कभी कभी लगता है जैसे हमदर्दी जता रहे हों। बिल्कुल। और कस्टमर सर्विस बॉट्स, वो कहते हैं आपकी परेशानी सुनकर हमें खेद है। हाँ, जबकि उन्हें असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरा फ्रिज भी बोलने लगे, यार आज बर्फ बनाने का मन नहीं है। हाँ, हो सकता है। खैर, ये तो आज की बात हुई, लेकिन भविष्य का क्या? क्या विशेषज्ञ सोचते हैं कि कभी ऐसा एआई बनेगा जो वाकई महसूस कर सके? इस पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में बहुत बहस चलती है। ज्यादातर मानते हैं कि असली भावना के लिए एआई को सिर्फ होशियार नहीं बल्कि सचेत, मतलब कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस? हाँ, उसे एक शरीर चाहिए होगा, सेंस ऑर्गन्स चाहिए होंगे, ताकि वो दुनिया को हमारी तरह अनुभव कर सके। और उसे मैं का कॉन्सेप्ट समझना होगा, अपना अतीत, अपनी पहचान। ये सब अभी तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। तो आज का एआई एक बहुत ही स्मार्ट नकलची है, भावनाओं का दिखावा करने वाला।
पर वो असली कलाकार नहीं है, असली एहसास वाला नहीं। समझ गई। पर इससे कुछ मुश्किल सवाल भी तोड़ते होंगे, नैतिक सवाल। हाँ, बिल्कुल उठते हैं। बहुत गंभीर सवाल, जैसे अगर रोबोट इतने अच्छे से भावनाओं का दिखावा करने लगे कि वो इंसानों जैसे लगे, हाँ, तो क्या हमें उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या उन्हें कोई अधिकार मिलने चाहिए? और एक डर ये भी है कि क्या इंसान इन नकली भावनात्मक एआई का गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए या शायद दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। ये तो वाकई सोचने वाली बातें हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक लाइन में कहें तो आज का एआई भावनाओं को पहचानने, एनालाइज करने और उनकी नकल उतारने में कमाल का है, बहुत सक्षम है। लेकिन वो इंसानों की तरह भावनाओं की गहराई, उनके उतार चढ़ाव, उनके पर्सनल टच को महसूस नहीं कर सकता। वो कैलकुलेट करता है, महसूस नहीं करता। बिल्कुल सही कहा, विश्लेषण और नकल पर एहसास नहीं। हाँ, और यहाँ एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर भविष्य में एआई भावनाओं का दिखावा करने में इतना परफेक्ट हो गया कि हम इंसान असली और नकली में फर्क ही ना कर पाएं, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम हमेशा ये फर्क समझ पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से एक बहुत गहरा सवाल। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत से सभी को कुछ नया सोचने को मिला होगा।